अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि टोपी कैसे बनाते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करने का तरीका इस तरह से। मैंने धागा पकड़ी, ये कुरेशिया को इस तरह से लिया, इसमें डाला और इसको उल्टा किया। ठीक है, ये देखिए फंदा बन गया ऐसा। ठीक है, अब इस फंदे को के अंदर एक चेन लेना है। तो देखिए इस तरह से ये टाका बन गया। ठीक है अभी 5 चेन लेना है अपने को, 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेने के बाद पहली चेन में इसको ज्वाइंट कर देना है और इसका सर्कल बना लेना है। ठीक है, तो इसको इस तरह से मैंने लेकर बिना फंदे के इस तरह से इसका सर्कल बना लिया। ठीक है, अब ये सर्कल के अंदर पहले तो मैं 3 चेन लूँगी, 1 2 3, और पहला डबल क्रोशेट बनाऊंगी। इस तरह से फंदा लूँगी और इसको इसमें डालूंगी और ऐसा करके इस तरह से। अभी मेरे पास 3 फंदे हैं, इसमें पहले मैं 2 से निकालूंगी, फिर 1 से निकालूंगी। इसको बोलते हैं डबल क्रोशेट। तो ये एक बना मेरा डबल क्रोशेट। ऐसे मैं 10 बनाऊंगी। ठीक है, 1 2 हो गया क्या। अभी 3 4 इस तरह डबल क्रोशेट बनाएंगे। ठीक है, तो 10 डबल क्रोशेट बनाने के बाद इट लुक्स लाइक दिस, ऐसे दिखता है ये। ठीक है, तो हमने जो पहले 3 चेन लिए थे, वो 3 चेन में के सेकंड चेन में मैं बिना फंदा लिए इसको ज्वाइन करूँगी। अभी ये अलग अलग सा दिख रहा है, बराबर, ये दोनों अलग अलग सा दिख रहा है। तो मैं इसको ज्वाइन करूँगी। तो इस तरह से दूसरी चेन में बिना फंदा लिए और यहाँ से एक फंदा लूँगी और इसमें से भी डायरेक्टली ले लूँगी उसको। तो इस तरह से ये मेरा ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, और ये ज्वाइन होने के बाद अभी मैं 3 चेन लूँगी। हर बार जब भी हम राउंड को स्टार्ट करें तो हम इस तरह से 3 चेन लेते बेस बनाने के लिए, और फिर एक ही चेन में 2 डबल क्रोशेट लेंगे उसके ऊपर। मतलब जो ऊपर का राउंड होगा, अब हम हर चेन में 2 डबल क्रोशेट लेते जाएंगे। ठीक है, अभी मुझे आदत है कि मैं हमेशा से ये जो 2 चेन दिखती है ना, ये वाली, ये 1 2 ये वाली, तो मैं पीछे वाले में लेती हूँ ताकि मेरा एक डिज़ाइन बने। ठीक है, तो मैं हमेशा से पीछे वाले चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाऊंगी बार बार। ठीक है, हर चेन में। मतलब अभी तक हमने 10 डबल क्रोशेट बनाए थे, तो अब नेक्स्ट राउंड में हमारे 20 डबल क्रोशेट बनेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैं हर चेन में 2 डबल क्रोशेट बना रही हूँ। ठीक है, इस तरह से अभी मैं बताती हूँ आपको। देखिए, ये मेरे 10-20 डबल क्रोशेट बन चुके हैं। ठीक है, हर चेन में मैंने 2 डबल क्रोशेट बनाई। अब सेम सिचुएशन आ गया है मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ये जो चेन्स बनाई हूँ मैंने, ये चेन की सेकेंड चेन में डालूंगी। कैसे, इस पर मेरा बिना फंदा लिए, ऐसे फंदा नहीं लेना है। ठीक है, बिना फंदा लिए क्या करना है, ये डबल दूसरी चेन में अपने को इस तरह से डालना है और ये चेन में भी और ये चेन में से भी निकाल लेना है। तो देखिए, आपको पता नहीं चलेगा ना कहाँ से स्टार्ट किया है हमने, इस तरह से। अब फिर से स्टार्ट करना है तो फिर से हमको 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3, और एक ही फंदे में 2 डबल क्रोशेट बनानी है। ठीक है, तो अब 2 हर बार नहीं बनाएंगे। अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक में 2 डबल क्रोशेट और एक में सिंगल डबल क्रोशेट, फिर एक में 2 डबल क्रोशेट, मतलब एक ही चेन में 2 और एक चेन में सिंगल। ठीक है, ऐसा देखिए, एक में मैं 2 बना रही हूँ और एक में फिर एक में 2, फिर एक में 1, ऐसे बना रही हूँ। ये लाइन कंप्लीट करके मैं बताती हूँ आप लोग को। अभी देखिए, एक में 2 और एक में 1 डबल क्रोशेट बना के ये थर्ड लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है। अभी सेम चीज़ मैं करूँगी। ठीक है, इसकी सेकेंड चेन में डाल के इस तरह से इसको ज्वाइन कर लूँगी। ज्वाइन कर लिया, सेम 3 चेन लेने के बाद, ठीक है, इसमें एक में ही 2 डबल क्रोशेट बना दीजिए। उसके बाद सेम चीज़ रिपीट करनी है अपने को। ठीक है, एक में 1 डबल क्रोशेट और एक में 2 डबल क्रोशेट। ठीक है, सेम लाइन फिर से रिपीट करेंगे अपन। फिर से मैंने सेम चीज़ बना ली, एक में सिंगल डबल क्रोशेट और एक में 2 डबल क्रोशेट। सेम जगह पर आ गई हूँ मैं। सेम को ज्वाइन करने के लिए सेम तरीका अपनाऊंगी मैं। सेकेंड चेन में से इस तरह से निकाल के इसको ज्वाइन कर लूँगी। ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अभी देखो, मैंने जो बताए थे ना आपको कि मैं पीछे वाली चेन में डालती हूँ, तो देखो उससे ऐसी लाइन वाली डिज़ाइन बनती है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी पता है, पहले तो 3 चेन लेके 1 डबल क्रोशेट बना लूँगी पहले वाली फंदे में। ठीक है, अभी मैं दूसरे वाले फंदे में भी एक ही बनाऊँगी। ठीक है, और तीसरे वाले चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाऊँगी, 1 2, जैसे कि मैं बताती हूँ। अभी देखो, 2 डबल क्रोशेट एक में बनाई, नेक्स्ट में मैं एक ही डबल क्रोशेट बनाऊँगी, उसके नेक्स्ट में भी एक ही डबल क्रोशेट बनाऊँगी मैं, और उसके नेक्स्ट में फिर 2 बनाऊँगी, 1 2। ठीक है, बताती हूँ। सो ये वाली लाइन भी बन गई जिसमें मैंने 2 में सिंगल डबल क्रोशेट बनाई और एक में डबल।
ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा तो हर बार ऐसा ही है, 2 में सिंगल सिंगल है और 1 में डबल, फिर 2 में सिंगल 1 में डबल, सेम जगह पर आकर खड़ी हो गई हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगी, सेम ये वाली डबल दूसरी वाली चेन में इस तरह से क्लोजिंग करूँगी इसको, ऐसे करके यहाँ से इस तरह से लेके ऐसा। ठीक है, ये हो गया। फिर से 3 चेन लूँगी मैं। 3 चेन लेने के बाद फर्स्ट वाले इसमें पहले एक डबल क्रोशेट बना लूँगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं 3 जगह पर सिंगल डबल, मतलब एक मेरा बन गया है, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा। 3 बनाने के बाद चौथे में मैं 2 डबल क्रोशेट बनाऊँगी, 1 2, एक ही में। ठीक है, वापस से बताती हूँ। ठीक है, वापस से बताती हूँ। पहले में मैं 1 बना रही हूँ, अभी दूसरे में भी 1 बना रही हूँ, तीसरे में भी 1 बनाऊंगी और चौथे में 2 बनाऊंगी, 1 2, ऐसे कंप्लीट करूंगी। मतलब एक सिंगल डबल क्रोशेट, अभी मैं दूसरे चेन में सिंगल डबल क्रोशेट, तीसरे चेन में सिंगल डबल क्रोशेट और चौथे चेन में एक ही चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। देखो, एक इसमें बना चुकी हूँ मैं, फिर से एक और इसी में बनाऊंगी। इस तरह से मैं मेरी ये वाली लाइन को कंप्लीट करूंगी और फिर आप लोगों को बताती हूँ। ये लाइन बन के पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अभी सेम चीज़, ये वाली जो दो लाइन 3 जो चेन्स बनाते हैं हम स्टार्टिंग में, उसके सेकेंड चेन में इस तरह से लेके और ये वाली चेन में से भी निकाल लेने का। ठीक है, ये इस तरह से जॉइंट हो जाता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अभी सेम स्टार्टिंग में 3 चेन 1 2 3 और फर्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशेट बना लिए। ठीक है, अभी सेकेंड वाली चेन में भी एक डबल क्रोशेट बना लेंगे, थर्ड वाली चेन में भी एक डबल क्रोशेट बना लेंगे और हम अभी फिफ्थ वाली चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। अभी हुआ 1 2 हमारा, अभी ये तीसरा है, चौथा, पांचवा। अभी पांचवे में मैं 2 बार डबल क्रोशेट बनाऊंगी सेम चेन में, इस तरह से ऐसे। ठीक है, 2 बार बनाया इसमें मैंने, पहले में एक बार बनाया था, अभी इसमें 2 बार। वैसे ही मैं आगे कंटिन्यू करूँगी 1 2 3, ठीक है, और 4 5। पाँचवें में 1 बनाने के बाद और 1 बनाओ। ठीक है, सेम चेन में। ऐसे ही हमें ये लाइन पूरी कंप्लीट करनी है। 1 2 3 4 5। पाँचवा बनाने के बाद 2 डबल क्रोशेट एक ही चेन में बना, मैं बताती हूँ। फिर देखिए, इस तरह से ये पूरा के पूरा बन गया है मेरा। ठीक है, ये पूरा लाइन बन गया है। अब इसको जॉइन करना है, सेम प्रोसीजर से जॉइन करूँगी मैं सेकेंड लाइन में, इस तरह से लेके इस तरह। अभी मैं क्या करूँगी, ये पूरी लाइन नहीं बनाऊँगी। ठीक है, एक सिंगल क्रोशेट ही हर लाइन में बनाऊँगी। यहाँ से लेके तो मैं इतना छोड़ दूँगी, उसका रीज़न मैं बाद में बताती हूँ आपको। इतना छोड़ दूँगी, ठीक है, बाद में बताती हूँ आपको। इतना छोड़ दूँगी, ठीक है। इतना कितना लाइन है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या। पहले तो मैं 3 चेन ले लूँगी और हर चेन में सिंगल, मतलब एक डबल क्रोशेट बनाऊँगी हर चेन में और वहाँ तक आऊँगी। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोगों को फिर से वहीं से घुमा लेना है। ठीक है, बताती हूँ मैं। देखिए, मैंने पूरी लाइंस बनाई, यहाँ तक कि ये छोड़ दी। ठीक है, इस तरह से मैंने इतना छोड़ दी। ठीक है, अब ये टोपी बनेगी ना, तो मैं इसको फिर से यहाँ से घुमा लूँगी ऐसे। ठीक है, और इसको यहाँ से मैं फिर से बनाना शुरू करूँगी। मैं बताती हूँ कैसे। तो मैंने 3 चेन बनाना है, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब तक मैं पीछे की चेन में लेते आई हूँ, अब मैं आगे की चेन में लूँगी, तभी जाके यहाँ पे डिज़ाइन बनेगी फिर से। ठीक है, तो मैं अब आगे की चेन में एक डबल क्रोशेट बना लेती हूँ। ठीक है, फिर हर चेन में मैं अपना एक डबल क्रोशेट। मैं इसमें डिज़ाइन कुछ भी इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये टोपी है। बच्चे के सर में अगर डिज़ाइन की वजह से खड्डे में से हवा चली गई ज़्यादा, तो फिर क्या फ़ायदा टोपी पहनाने का। इसके लिए मैं इसमें डिज़ाइन नहीं डाल रही हूँ, बल्कि मैं इसको सादा से पूरा बना रही हूँ। ठीक है, मैं लास्ट में थोड़ा सा डिज़ाइन डालूँगी इसमें लास्ट में। ठीक है, तो इस तरह से मैं पूरे इसमें एक डबल क्रोशेट यहाँ तक बना लूँगी, जहाँ तक मैंने ये बनाया है ऐसा। ठीक है, यहाँ तक। फिर बताती हूँ। अभी देखो, मैं डबल क्रोशेट एक तो बनाऊँगी, लेकिन हर 10 चेन पे ना, हर 10 डबल क्रोशेट पे मैं ना एक छोड़ के एक में डालूँगी, एक छोड़ के एक में डालूँगी। इसका रीज़न ये है कि हमारी जो टोपी है ना, उसकी गोलाई बना रही हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से मैं बनाऊँगी ना ऐसे, तो वो ऐसे गोल होगी। मैं आपको बना के बताती हूँ। मैंने ना क्या कि इसमें